बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर रमीज़ रजा। प्रोग्राम हमारे हीरोज़ में नाजरीन, आज आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसे हीरो में जो पाकिस्तान में उनका बहुत माशाल्लाह नाम है डिजिटल मार्केटिंग में, और इसके साथ साथ बहुत ही खूबसूरत और पुरकशिश शख्सियत के मालिक हैं। हमारे साथ हैं अफसर अली जी। अस्सलाम वालेकुम अफसर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है। मैं सबसे पहले तो आपको वेलकम करता हूं अपने शो में, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आए। सर, स्टार्ट करेंगे कि यूथ के हवाले से इस वक्त जो मुल्क की माशियत चल रही है आपको पता है, और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो आप यूथ को ये बताएं कि डिजिटल मार्केटिंग कितनी ज़रूरी है। बिल्कुल सही है। स्टार्ट तो आपने बता दिया। उससे पहले लोग मुझे सुनने से पहले वो पता होता है ना उनको कि आप जो बताने वाला है वो खुद क्या चीज़ है। तो मैं जो हूँ वो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड से तकरीबन पिछले 20 सालों से मुंसलिक हूँ, और पिछले 17 सालों के साथ मैं इसमें फुल टाइम जो है ना वो अपनी फील्ड में मुकम्मल, यानी आपका प्रोफेशन यही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके बाद जो है वो ऑन एंड ऑफ जितनी भी फील्ड्स आई, जिस तरह हम आज देखते हैं कि ई कॉमर्स का दौर है, फ्रीलांसिंग का दौर है, तो ये सारी फील्ड्स तो यहाँ तक जो पहुँची हैं काफ़ी सारे प्रोसेस से होकर गुजरी हैं। ये सारी चीज़ें मैंने जो है वो देखी हैं इस सारे पीरियड में बनती हुई, और उसके बाद जो है वो पिछले 3-4 साल से जो है वो मैं यही सारी नॉलेज जो मैंने सीखी अपनी सारी चीज़ों में, वो मैं सारे अपने यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पे जो है वो वीडियोज़ में शेयर कर रहा होता हूँ। अब जिस तरह आपने बात की कि जी अनएम्प्लॉयमेंट है, पाकिस्तान की माशी हालात हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, और ये आइडियल टाइम है क्योंकि हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन का टाइम जो है वो आ चुका है, और ये वाहिद ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो कि इस चीज़ को फोकस कर रही हैं, जिसमें लोगों का सर्वाइवल करना मुश्किल हुआ है, उसमें ये चीज़ें स्पेशली जगह लेती है, जिसमें आपकी आती हैं स्किल्स। और स्किल्स में लोग समझते हैं कि ये बहुत छोटा काम है, बड़ा काम है। देखें यहाँ तो पूरी की पूरी नौकरियाँ जो 10-15 साल से लोग कर रहे थे ऐसी है, वो नहीं बची। तो आप जो स्किल है जो कम से कम आपको इतना दे रही है जिससे आप अपना किचन चला सकें या कुछ चला सकें, तो इसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल ये चीज़ जो है वो ज़रूरी है, और इसकी इंपॉर्टेंस को समझें क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस वाकई बहुत ज़्यादा है। और जितनी हमारी यूथ है, जो क्योंकि हमें पता है कि जितनी हमारी परसेंटेज ऑफ यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा परसेंटेज यूथ की है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यूथ जो है वो इस चीज़ को बखूबी समझ सकते हैं और इस चीज़ में जल्दी जगह बना देते हैं, एज़ कम्पेयर टू कि हम किसी 40 साल या 45 साल के बाबा जी को कहेंगे जी आप सीखो, तो अब तो सीखने की उम्र गुजर चुकी है। अच्छा, इस वक्त जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो भी यूथ ही कर रही है अनएम्प्लॉयमेंट के, क्योंकि इतनी जल्दी नौकरी नहीं मिलती अगर आप एक अच्छी डिग्री भी ले लें। और दूसरा मेरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग है इसका कोविड में बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है लोगों को। इस हवाले से आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है कोविड के दौरान? देखें, बिल्कुल मैंने जो अपनी वीडियोज़ बनाना शुरू की थी वो बिल्कुल कोविड से थोड़ा पहले शुरू की, तो इसका फ़ायदा मुझे तो बहुत ज़्यादा मिला क्योंकि लोग घर में बैठे होते थे और मुझे देखने वाले और ज़्यादा बढ़ गए। तो जो मैसेज शायद मुझे कुछ साल लगते या कुछ महीने ज़्यादा लगते, वो कोविड ने जो है वो मुझे साथ दिया उसका, और उसका बखूबी फ़ायदा मैंने तो उठाया, बूस्ट मिला एक। बिल्कुल। अब उसके बाद आती है स्किल। अब मैं डेफिनेटली स्किल पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, सब कुछ पढ़ाता हूँ। तो फिर जब मैं वही बातें वहाँ कर रहा था तो लोगों ने कहा जी ये बात तो ठीक हो रही है, और बिल्कुल इसकी जगह जो है वो बनती है वहाँ पर जाकर, और फिर लोगों ने जो है वहाँ सीखना शुरू किया, और बहुत बड़ी ऑडियंस जो है वो मैंने उस पीरियड में जो है वो आपके थ्रू जा चुकी है। बिल्कुल। अच्छा, इस वक्त आप ये बताएं कि ये जो डिजिटल स्किल्स हैं इनमें शायद लोग ये समझते हैं सिर्फ अमेज़ोन है या दराज है, तो आप ज़रा डिटेल में बताएं कौन कौन सी स्किल्स हैं कि यूट्यूब भी है, फेसबुक भी है, बहुत सारा डिजिटल सोशल मीडिया है, तो कौन कौन सी स्किल्स कैसे सीख सकते हैं नौजवान? बिल्कुल, मैं सुनने वालों को बताना चाहता हूँ, वो पता नहीं समझते हैं कि शायद ये डिजिटल मार्केटिंग इतनी टेक्निकल चीज़ का नाम है, तो पता नहीं हमें कितनी कोडिंग सीखनी पड़ेगी, कितना टेक्निकल होगा, पता नहीं कोई IT की डिग्रीज चाहिए। तो मैं उनको क्लियरली बता दूँ, जिस तरह ऑफलाइन में बिजनेसेस होते हैं ना आपके, मतलब कोई रेस्टोरेंट है, कोई रेडी वाला है, या कोई कपड़े का काम कर रहा है, या कितने भी 100 तरह के आपको काम नजर आते हैं, सेम इस तरह डिजिटल मार्केटिंग में छोटी छोटी हज़ारों फील्ड्स हैं, जिसमें से अगर आप सिर्फ एक छोटी सी फील्ड में जो है ना वो एक्सपर्ट बन जाएं तो आप अपनी जगह बना सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। और इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि अब आपको बिज़नेस करते हैं, कोई छोटा सा ठेला भी लगाते हैं, वो भी 2 लाख में जो है ना आपको पड़ जाता है जाकर। मैं ये कहता हूँ बजाय आप उतने पैसे लगाने के लिए, फिर भी आपको गारंटी नहीं होती, शॉप भी रेंट पे लेते हैं, सब कुछ करते हैं, वो सारी चीज़ें करने के बाद इतने पैसे वो लगाते हैं और फिर भी रिस्क होता है, फिर भी गारंटी नहीं होती चलेगा कि नहीं चलेगा। मैं ये कहता हूँ कि कुछ हज़ार रुपए वो इस फील्ड में लगाएंगे और
सिर्फ आपका कुछ हज़ार रुपये भी उस चीज़ को लर्न करने पे खर्च हो रहा होगा और उसका रिजल्ट जो स्किल है, लोग समझते हैं कितने साल लगेंगे, तो सिर्फ कुछ हफ्तों यहाँ तक के कुछ महीने लगेंगे बस आपको, और उसमें आप एक्सपर्ट बन जाएंगे और अपनी किचन मनी जो है ना वो चला लेंगे। अब उसके बाद आपने बात की कितनी फील्ड्स हैं, उसमें से पॉपुलर जो है, जैसे कि हर गली में हमें पता है कि ई कॉमर्स पढ़ाई जा रही है, बिल्कुल ऐसी, ये तो हर बंदा जानता है, इसके बारे में तो बात करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आती है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में ये है कि आपको वेबसाइट बनानी आती है, आपको मोबाइल ऐप बनानी आती है, ये हो गई टेक्निकल चीज़ें। उसके बाद अगर आपको प्रमोशन करना आती है, फेसबुक पे कैसे प्रमोशन करते हैं, गूगल पे कैसे प्रमोशन, बिल्कुल वो काम सीखने के लिए कुछ महीनों से ज़्यादा नहीं लगेगा आपको, और उसमें आप काम चला सकते हैं। फिर मेरी आजकल कैंपेन चल रही है वीडियो पर कि जी आपको वीडियो कंटेंट बनाना चाहिए, और मेरी एक वीडियो वायरल हुई पिछले दिनों जिसमें मैंने 6 महीनों में 8 करोड़ रुपए फेसबुक से बनाए। ज़बरदस्त। तो सिर्फ फेसबुक से बनाया, मैं तो सिर्फ पावर ऑफ फेसबुक बता रहा हूँ। लोग कहते हैं सिर्फ यूट्यूब पैसे देते हैं, तो यूट्यूब क्या, फेसबुक कहीं गुना ज़्यादा मोनेटाइज करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपके पास ना वर्थ होनी चाहिए, मतलब जब आप क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे होंगे ना, तो प्लेटफॉर्म खुद ही आपके पास आ जाए। बिल्कुल वहाँ पर अगर वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपने फिक्र नहीं करनी कि जी यूट्यूब आपको पैसे पाकिस्तान में दे रहा है इसलिए मैं काम करूँगा, तो ऐसी बात नहीं है। फेसबुक पर भी लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं, शर्त ये है कि आप काम किस लेवल का काम किस लेवल, फेसबुक खुद ही आप तक पहुँच जाएगा और जाकर जो है ना वो आपको मोनेटाइज और आपको पैसे जो है ना वहाँ से पैसे हो जाएंगे। अच्छा, एक माइंड सेट है हमारी यूथ का कि अगर आप कॉमर्स के शोबे से मुंसलिक हैं या फिर आप कंप्यूटर के शोबे से मुंसलिक हैं, तब ही आप ई कॉमर्स में जा सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। शायद हर शोबे का बंदा जो ये समझता है कि उसके अंदर स्किल्स हैं वो जा सकता है। देखिए, मैं तो यही कहता हूँ कि मैं आपके सामने मिसाल बैठे हूँ, किसी और की तो मैं बात ही नहीं करता। मैं पिछले 20 साल से हूँ, मेरे पास MS तक की डिग्री है, और उस सारी डिग्रीज में से कोई भी डिग्री IT की नहीं है, और मैं IT में काम कर रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी एग्जांपल है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं कहता हूँ ये डिग्री शिग्री आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक कागज़ के टुकड़े से ज़्यादा कुछ नहीं है। आपके अपने अंदर क्या है, आप क्या चीज़ किस से क्या क्या कुछ बना सकते हैं, वो आपको, जैसे मैंने बताया पहले कि कुछ महीने आपको देने हैं, और जो ज़्यादा तेज़ होते हैं वो तो कुछ हफ्ते भी नहीं बर्दाश्त करते, वो फ़ौरन ही काम पे लग जाते हैं और इनकम करना शुरू कर देते हैं, फ़ायदा हो जाता है। अच्छा, ई कॉमर्स का स्कोप कैसा देखते हैं पाकिस्तान में इन फ्यूचर, क्योंकि पाकिस्तान की मौशियत आपके सामने है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, हम क्या करते हैं, हम दुनिया आगे चलती है, हम थोड़ा पीछे चलते हैं। उसकी बहुत सारे रीज़न है, जिसमें से एक मेजर रीज़न ये है कि हम कंफर्टेबल नहीं हैं ऑनलाइन चीज़ें ख़रीदने के लिए। तो उसके लिए लोग माइंडसेट जो है वो आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, मतलब अभी हर 10 में से एक बंदा ऑनलाइन शॉपिंग करता है, ठीक है, हमें, और इंटरनेशनली हर बंदा ऑनलाइन शॉपिंग करता है, तो मतलब 10 गुना गैप है आप दरमियान में। वो किस भी वजह से हो सकता है, वो महंगे होने की वजह से हो सकता है, वो फ्रॉड के चांस हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, पर ये माइंडसेट लाना पड़ेगा। मेरी अभी भी डिबेट हो रही थी एक जगह पर, मैं यही समझा रहा था कि देखें, आप जब एक बड़ा जो ब्रांड होता है वो आपको 5,000 रुपये की एक शर्ट जब देता है, वो ही शर्ट जब आप डायरेक्टली ब्रांड से लेते हैं उसको 500 रुपये की कॉस्ट करती है। वो 5,000 से 500 रुपये इसलिए हो रही है कि उन्होंने लाख रुपए रेंट देना है, उन्हें बिजली का बिल देना है, अपने जितने एम्प्लॉइज़ हैं उनको सैलरीज देनी है, इस वजह से वो चीज़ महंगी हो जाती है। तो यही आइडियल मॉडल है, और मैं इसकी मिसाल इससे भी देता हूँ कि ऑफिस बेस्ड जॉब जो है वो दुनिया में ख़त्म हो गई। लंदन में, सेंट्रल लंदन में सबसे बड़ी और महंगी प्रॉपर्टी, यानी कि वहाँ पर लोगों को ऑफिस रेंट के लिए भी खाली नहीं मिलते थे। कोविड के बाद पूरा सेंट्रल लंदन खाली पड़ा हुआ है, कोई लेने वाला नहीं, क्योंकि सारे के सारे जो है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो सारी इसका बड़ा फ़ायदा हो गया। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, यानी बहुत सारी कॉस्ट एफिशिएंट जो है ना प्रोडक्ट अब मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी कॉस्ट जो है ना डिडक्ट हो जाती है उससे। अच्छा, ये बताएं कि हमारे मुल्क में इस हवाले से काउंसलिंग की भी बहुत ज़्यादा कमी है, तो इस तरह के कोई सेशन होने चाहिए कॉलेजेस में, ताकि बच्चों को या नौजवान नस्ल को इस तरह पहले ही माइंड सेट किया जाए उसका कैरियर काउंसलिंग के हवाले से, कि आप इस ई कॉमर्स में या आप डिजिटल मार्केटिंग में किस तरह आप ग्रो कर सकते हैं अपने आप को। देखें, हमारी जो यूथ है ना वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है या बहुत ज़्यादा प्रेशर में होती है अपने पेरेंट्स के। अब हमारे जो वालिदैन थे वो एक उम्र गुजार के आए हुए होते हैं, वो ट्रेडिशनल सिस्टम से आए हुए हैं, ये एजुकेशन होगी, ये डिग्री होगी, उसके बाद इतने की नौकरी लग जाएगी, और वो नौकरी 10% बढ़ते बढ़ते आप 50 साल के होंगे तो फिर आपकी सैलरी इतनी हो जाएगी और रिटायर हो जाएंगे। इस माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। ये जो है वो आपके पेरेंट्स को हम नहीं समझा सकते, ठीक है। हाँ, मेरे सुनने वाले अगर पेरेंट्स बैठे हुए हैं तो ये ज़रूर किसी एक्सपर्ट से मशवरा लें जो IT से रिलेटेड है, कि भाई इसको किस डायरेक्शन में लेके जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया डिजिटल मार्केटिंग
मार्केटिंग में बेतहाशा फील्ड्स हैं, बिल्कुल, उसके लिए भी आपको काउंसलिंग की ज़रूरत होगी। और बच्चों को थोड़ा सा गैप दें, चीज़ें बदल चुकी हैं। अगर आपसे व्हाट्सएप और फेसबुक जो है वो नहीं इस्तेमाल किया जाता तो आजकल की नेसेसिटी है, बच्चा पैदा होते के साथ जो है वो सबसे पहले यूट्यूब चलाना सीखता है, ABC बाद में पढ़ता है। तो इसलिए इस चीज़ को आप एडमिट कर लें और ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपने आज नहीं बदलाना तो अपनी अगली जनरेशन को आप ख़राब कर देंगे। तो इसलिए पेरेंट्स के लिए मेरा मशवरा ये है कि चाहे ऑनलाइन किसी से काउंसलिंग लें, बेतहाशा काउंसलर और ट्रेनिंग सेंटर्स बने हुए हैं, वहाँ जाकर जो है वो ज़रूर विजिट करें। हमारी यूथ माशाल्लाह आपके ये देखें स्किल से भी भरपूर है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि हमने इसको कैसे यूटिलाइज करना है। मतलब जैसे किसी बंदे के अंदर एक अच्छी स्किल्स है तो यूट्यूब पे कैसे उसको अपने आप को यूटिलाइज कर सकता है, वीडियो बना के, और उसका फ़ायदा उठा सकता है। बिल्कुल, इस चीज़ की भी कमी देखने को मिलती है। बिल्कुल ये कमी है। लोग ना असल में हमारे शर्माते हैं कि कैमरे पे आएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वो कैमरा शाइनस है। मैं तो ये कहता हूँ कि वीडियोस बनाओ, उसमें दो तरह के कंटेंट होते हैं। एक होता है विद फेस कंटेंट, इसमें आपको शक्ल दिखानी, बिल्कुल, अगर आप शर्मीले हैं, नहीं बता सकते, तो फिर विदाउट फेस भी है कि आप जो है किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे बैठ के ना शक्ल दिखाएं, वीडियो एडिटिंग सीखें जिसमें आप जो है उस दौरान वो सारी चीज़ें सिखाएं। और इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा है कि इंटरनेशनली जब भी आप कहीं अप्लाई करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो आपका सोशल मीडिया के URL मस्ट होते हैं, और जिसके 10,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं उसके 99% चांस होते हैं कि उसे जॉब मिल जाती है। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो इस चीज़ को प्रूव कर चुका होता है कि लोग उसकी बात सुनते हैं, उसे समझाना आता है। काम तो देखिए मशीनें भी कर रही हैं। दुबई में पिछले साल जो है वो 14 लाख नौकरी ख़त्म हो गई क्योंकि वो रिप्लेस हो गए लोग मशीनों के साथ, मशीनें कर रही हैं। तो काम अगर आप चाहती सुबह जाऊँगा 9 to 5 जॉब होगी, वो 4 जगह साइन करूँगा, टेबल बनाऊँगा, तो वो काम है, तो वो बदल चुकी है दुनिया आप क्रिएटिविटी चाहती है इंसानों से। बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए जी, बहुत इन्फॉर्मेटिव आपके साथ सेशन रहा। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आपसे भी हम चाहते हैं इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।